बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा आज का टॉपिक है फ़्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। इसके अंदर पहला केस है 10.7.1। वन प्लेट इज़ मूविंग एंड अदर इज़ एट रेस्ट। और इसी को जो है वो कोटी फ्लो का नाम भी दिया जाता है। अब ये जो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स की जो बात हो रही है, ये सेटअप फिगर में बताया गया है। फिगर 10.20 आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसमें लोअर प्लेट, ये मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये लोअर प्लेट है और ये जो ऊपर वाली है इसको हम अपर प्लेट कह रहे हैं। और ये प्लेट इस तरह से आपको लाइन नज़र आ रही है। एक्चुअली ये साइड व्यू है। आप साइड से खड़े होके देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी रूम को देख रहे हैं जिसकी दीवारें निकाल दी जाएं, तो जो बॉटम जो फर्श है, ये जो लोअर प्लेट है आप इसको फर्श कह सकते हैं, और जो अपर प्लेट है उसको आप छत कह सकते हैं। तो ये साइड व्यू है। एज नज़र आ रहा है, साइड से नज़र आ रहा है। तो इसके दरमियान में से, इन दो प्लेट्स के दरमियान में से जो है वो फ़्लो जो है वो पास कर रहा है। और कंडीशन क्या है कि जो लोअर प्लेट है जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये एट रेस्ट है। और ये जो अपर प्लेट है, ये जो है ये मूव कर रही है, और मूव भी किसी वेलोसिटी से कर रही है, और उसका नाम जो है ये कैपिटल यू रखा जा रहा है। ये मैं सर्कल कर रहा हूँ कि अपर प्लेट जो है वो मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी जो है वो कैपिटल यू है। तो जो इम्पैक्ट है फिज़िकल वो किस तरह का होगा, ये फिगर आपको, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको। जो फ्लो है वो किस तरह से होगा। चूँकि लोअर प्लेट जो है वो स्टैटिक है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी स्पीड जो है वो सबसे कम होगी। और जो लेयर जो है वो प्लेट के साथ अटैच है, वेरी फर्स्ट लेयर, वो वैसे ही स्टैटिक होगी। और बाउंड्री लेयर जो आपने फ़्लो आपने पढ़ रखा है, पीछे भी हमने इस तरह की बात जो है वो डिस्कस की हुई है पिछले लेक्चर्स में किसी में। तो वो यही है कि जो लेयर जो है वो इसके प्लेट के साथ अटैच होगी, वो स्टैटिक होगी, और इससे ऊपर वाली को जो है वो इम्पैक्ट डालेगी अपना, और उनको जो है वो उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगी। तो ये इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है कि ये एरोज़ की मदद से आप इसको देख रहे हैं कि प्लेट के जो करीब है वो उसकी स्पीड जो है ये कम है, और प्लेट के ऊपर जो है वो इसकी स्पीड जो है वो आपको बतदरीज जो है वो ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह से जो टॉप वॉल है, उसका भी यही है कि जो लेयर जो है वो इसके साथ स्टिक हो जाएगी, वो उसके साथ चिपक जाएगी। जो वेलोसिटी इस वाल की होगी वही उस लेयर की भी हो जाएगी। चूँकि इसकी वेलोसिटी कैपिटल यू है, तो उस लेयर की वेलोसिटी भी कैपिटल यू होगी। तो इस सेटअप के साथ जो है वो हमने चलना है। फ़्लो की डायरेक्शन को उसने एक्स डायरेक्शन कहा हुआ है, ये आपको एक्स एक्सिस नज़र आ रहा है। इसके ऊपर जो ये वाई डायरेक्शन भी यहाँ पे वो स्पेसिफाई कर रहा है, ये मैं आपको दिखा सकूँ। एक्सक्यूज़ मी। ये दूसरा एक्सेस जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाई एक्सेस है। और तीसरा एक्सेस जो आउटवर्ल्ड द स्क्रीन जो जिस पे आप देख रहे हैं, वो जी डायरेक्शन है। तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या बातें की जा रही हैं। Now let us consider laminar flow between two parallel plates located at a distance b apart, uh, such that the lower plate is at rest and the upper plate moves uniformly with constant velocity u। तो ये बातें अब तक हमने कर ली हैं कि अपर प्लेट u वेलोसिटी के स्पीड से जो है वो वेलोसिटी से मूव कर रही है, और दो प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ लेफ़्ट मोस्ट साइड पे, ये b है। इसको जो है वो b का नाम दे दिया। ये मैं दोबारा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी चीज़ें हटा के दो प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो ये वाला b है।
और ये सारा कुछ दिखा दिया फिगर 10.20 में, ये मैं पढ़ रहा हूँ इसको। अ स्मॉल रेक्टेंगुलर एलिमेंट ऑफ फ्लूइड ऑफ लेंथ डी एक्स, ये एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ फ्लूइड ले लिया। पहले भी हमने इस तरह के एलिमेंट जो है वो पीछे लिया हुआ था कि इसकी लेंथ डी एक्स है, और इसकी जो कौन सी लेंथ डी एक्स है, एक्स एक्सेस वाली लेंथ जो है वो डी एक्स है। ये आपके सामने ये नज़र आ रहा है, मैंने इसको हाईलाइट किया है। और दूसरी जो वाई डायरेक्शन में इसकी जो थिकनेस है वो डी वाई है। थिकनेस ये यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, थिकनेस इज़ डी वाई एंड यूनिट विड्थ इज़ कंसीडर्ड। यूनिट विड्थ से क्या मुराद है, जी डायरेक्शन में जो इसकी थिकनेस है वो उसको डी जी जो है वो उसको 1 ले लिया है। यानी एक्स लेंथ जो है इस एलिमेंट की वो डी एक्स है, वाई लेंथ इसकी डी वाई है, और जी डायरेक्शन में जो इसकी लेंथ है वो 1 ले लिया उसने। अब इसके तहत हम इसको देखते हैं आगे के ये क्या जो है वो हमने स्टडी करना है। तो इट इज़ एज अ फ्री बॉडी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड एलिमेंट आर। अब ये इस फ्लूइड एलिमेंट पे जो फोर्सेस हैं वो 4 हैं, इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। बॉटम के ऊपर जो है वो शेयर स्ट्रेस है, टॉप के ऊपर शेयर स्ट्रेस है, और ये बॉटम से टॉप का जो है वो टेलर सीरीज़ की मदद से इसको किया है। बॉटम पे अगर टा है शेयर स्ट्रेस, तो टॉप के ऊपर जो है वो जो टेलर सीरीज़ है उसकी लीनियर टर्म तक जो है वो या फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म तक से अप्रॉक्सीमेट किया है और बाकियों को इग्नोर किया है। ये हम पहले इस बात को डिस्कस कर चुके हुए हैं। और जो लेफ़्ट फेस के ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर पी है, और राइट फेस के ऊपर प्रेशर को जो है वो हमने उसी तरह से टेलर सीरीज़ की मदद से जो है वो हमने इसको कंप्यूट किया हुआ है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको ये बातें की, ये प्रेशर के हवाले से मैंने की हैं। लेफ़्ट फेस के ऊपर प्रेशर पी है और राइट के ऊपर प्रेशर जो है वो टेलर सीरीज़ वाला। ये आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ पी को सर्कल किया, डी वाई को सर्कल नहीं किया लेफ़्ट फेस वाले पे। इसी तरह से दूसरा भी, और इसी तरह से जो टा है वो ये shear स्ट्रेस है, और ये वाला अब उसको इसने प्रेशर के हवाले से ये लिखा हुआ है। आपको पता है कि फोर्स एफ इज इक्वल टू जो प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। फोर्स पर एरिया एफ इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए, ये हम ऑलरेडी हम ये कर चुके हुए हैं। तो यहाँ से फोर्स कंप्यूट करनी है तो एफ इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब यहाँ पे हम इसको इसके साथ लिंक करते हैं, लेफ़्ट फेस वाले के ऊपर जो है ये प्रेशर इनटू एरिया है या नहीं है। तो ये वाली जो फेस की जो वाल बन रही है इसका एरिया जो है वो क्या होगा, इसके 2 डायमेंशन बन रहे हैं। ये मैं इसको मिटा देता हूँ सारा। ये वाली जो वॉल है जिसके ऊपर प्रेशर पी लग रहा है, इसका एरिया डी वाई इंटू डी जी है। ये बातें हम पहले कर चुके हैं, डी वाई इंटू डी जी। तो डी जी चूँकि 1 है तो एरिया कैसे होगा, दिस इज इक्वल टू डी वाई मल्टीप्लाइड बाई डी जी। अब डी जी चूँकि 1 है तो हमारा जो एरिया है वो सिर्फ क्या रह जाएगा, डी वाई मल्टीप्लाइड बाई डी जी 1 है और 1 हम लिखते नहीं हैं चूँकि, तो लिहाजा ए इज इक्वल टू क्या आ गया है, वो डी वाई आ गया। तो इसीलिए लेफ़्ट फेस के ऊपर जो है वो पी डी वाई डी जी लिखने की बजाय उसने सिर्फ पी डी वाई लिखा हुआ है। इसी तरह से बाकियों के साथ भी इसी तरह से, क्योंकि तीसरा जो डी जी है वो 1 है, तो सब में इसी तरह से ये इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो ये इसको आप जो है वो इसको देख लें, अंडरस्टैंड कर लें। अब 4 किस्म की जो फोर्सेस हैं वो एक्ट हो रही हैं, क्योंकि फेसेस इस वक्त 4 हैं हमारे सामने इस एलिमेंट के ऊपर। तो 4 फेसेस के ऊपर 4 फोर्सेस हैं, और ये उसने ये बता दिया कि जी लेफ़्ट फेस के ऊपर क्या है, राइट के ऊपर क्या है, टॉप के ऊपर क्या है, बॉटम के ऊपर क्या है, और फिर टॉप के ऊपर क्या है, ये सारी उसने बता दी है।
उसके बाद है फॉर स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो देयर इज़ नो एक्सेलरेशन एंड हैंस द रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज़ ज़ीरो। तो बैलेंस ले लिया, सारी फोर्सेस ये जो चारों फेसेस के ऊपर अप्लाई हो रही हैं इनको सम कर लिया और वो कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब न्यूटन्स लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है, वो ये बात कर रहा है, तो फिर हमारे पास एफ जो फोर्स है वो भी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन फ़्लो जो है वो हो रहा है। अब फ़्लो क्यों हो रहा है? फ़्लो जो है वो एक्चुअली वंस आप फ्लो कोई इनिशिएट हो जाता है तो अप्लाइड फोर्स का हिस्सा जो है वो उसकी फ्रिक्शन को ओवरकम करने में लगता रहता है। वंस आपकी एक दफ़ा जब आपका फ़्लो जो है वो स्टेडी हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि फ़्लो तो है, लेकिन जितना आप प्रेशर फोर्स लगा रहे हैं वो जो शेयर फोर्सेस हैं या आप उसको फ्रिक्शनल फोर्स का भी नाम दे लें, उनको बैलेंस करने में लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो फोर्सेस इसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं इन फेसेस के ऊपर, वो किसी फ्लो की किसी कंडीशन को चेंज नहीं कर सकती, बैलेंस है उसके ऊपर। तो ये चारों फोर्सेस का उसने सम लिया, चारों फोर्सेस, ये लेफ़्ट फेस वाली, ये राइट फेस वाली, फिर ये शेयर स्ट्रेस बॉटम वाला और फिर टॉप वाला, और इन सब का सम ज़ीरो लिया और सिंपलीफाई किया तो नीचे वाली इक्वेशन आ गई। और उसके बाद इसको मज़ीद रीअरेंज किया तो आपके पास जो है वो ये आ गया। और ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये नीचे बता भी रहा है कि आपके पास जो है वो ये शेयर फोर्स है और ये आपकी प्रेशर फोर्स है, और इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। यानी शेयर फोर्स को प्रेशर फोर्स ने जो है वो बैलेंस किया हुआ है, और नेट फोर्स आगे अगर आपने मज़ीद फ्लो को चेंज लाना है उसमें तो फिर आपको इजाफी फोर्सेस चाहिए होंगे। इक्वेशन 10.19, यही ऊपर वाली इक्वेशन इसकी बात कर रहा है। शोज दैट द इंटरडिपेंडेंस ऑफ shear एंड प्रेशर ग्रेडियंट्स एंड शो independence of shear and pressure gradients and is applicable for laminar as well as turbulent flow. Accordingly, the pressure gradient in the direction of flow is equal to shear gradient across the flow. According to Newton's law of viscosity, ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, वी नो। तो फिर जो ये हमारे पास जो टा की वैल्यू आई है यहाँ से, ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, इसको 10.19 में यूज़ कर लें। जब आप इसको 10.19 में यूज़ कर लेंगे तो ये जो इसकी वैल्यू है पार्शल टा भी पार्शल वाई, ये आप यहाँ से कंप्यूट कर लें, पार्शल टा भी पार्शल वाई। और जब आप इसको कंप्यूट करेंगे तो आपको पता है कि दोनों साइड पे डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई होगा, तो राइट साइड पे जो है वो यू का सेकंड डेरिवेटिव अपीयर हो जाएगा। तो इसको इसमें यूज़ करें, यानी पार्शल टा बाई पार्शल वाई, दिस विल बी इक्वल टू म्यू, और आगे हो जाएगा पार्शल, इसका सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा डिवाइडेड बाय पार्शल वाई स्क्वायर। तो इसको जो है अब आप ये इसको तो अब आप नोटेशंस को समझते हैं कि जब सिंगल डेरिवेटिव है तो फिर डी की शक्ल में लिखा जाता है, और अगर आप टा का भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व कर रहे हैं तो फिर अब ये पार्शल जो है वो नोटेशन आ जाएगी। तो इसको फिर यूज़ करना है यहाँ पे, तो आपके पास जो है वो ये इक्वेशन जो जिसको मैं एरो कर रहा हूँ वही आपके पास आ जाएगी। सिंस पार्शल पी बाई पार्शल एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, यानी वाई के लिहाज से जो पार्शल पी बाई पार्शल एक्स है ये कांस्टेंट है, तो फिर वो कहता है कि अगर हम इस इक्वेशन को, ये जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, कि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें विद रेस्पेक्ट टू वाई,
तो फिर हमारे पास ये जो है 10.20 ये हमारे पास हासिल होती है। तो अब हम देखते हैं कि इसको इंटीग्रेट करने से जो है वो क्या होगा। फर्स्ट टाइम आप इसको पहले जो म्यू है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, तो आपके पास जो है वो राइट साइड पे रह जाएगा पार्शल 2u बाई पार्शल वाई स्केयर दिस इज इक्वल टू 1/म्यू, और साथ में आ जाएगा पार्शल p बाई पार्शल x। ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। तो अब इसको आप y के लिहाज से जो है वो इंटीग्रेट कर दें। y के लिहाज से इंटीग्रेट करने से जो है वो आपका जो है वो एक डेरिवेटिव इसका इस टर्म का पहले ख़त्म हो जाएगा और इधर y आ जाएगा और प्लस c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। और फिर जब आप इसी इक्वेशन को अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो इधर से जो एक डेरिवेटिव रह गया हुआ था वो एक डेरिवेटिव भी ख़त्म हो जाएगा और इधर वाई स्केयर बाई 2 आ जाएगा और इधर c1 के साथ y आ जाएगा प्लस c2। छोटी सी एक लाइन की कैलकुलेशन है, एफएससी से हम करते आ रहे हैं, अब हम एमएससी में हैं, तो ये आप इसको कर लेंगे। ये काम आपने किया हुआ है, मुझे पता है आपने इसका काम किया हुआ है। वेयर c1 एंड c2 पता है किया हुआ है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, और अगर फिर भी समझ नहीं आ रही होगी तो आप मुझे बताएंगे, मैं कागज़ पे इसका इमेज बना के आप लोगों को सेंड कर दूंगा। वेयर c1 एंड c2 आर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टू बी एवेल्यूएटेड फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशंस अगर आपको दी हुई हैं तो फिर हम c1 c2 कर सकते हैं। आपको पता है लोअर प्लेट के ऊपर जो y लोकेशन है वो ज़ीरो है, हमने इसी तरह से लिया हुआ है, और जो वेलोसिटी है नीचे ले उसकी वाल की वो ज़ीरो है। लोअर प्लेट की जो वेलोसिटी है वो क्या है, ज़ीरो है। और अपर प्लेट जो है वो लोअर प्लेट से b डिस्टेंस के ऊपर है, तो उसकी लोकेशन b हो गई, और उसकी जो वेलोसिटी है अपर प्लेट की वो u है। मैं आपको जाकर दोबारा दिखा देता हूँ। ये लोअर प्लेट जो है वो ज़ीरो लोकेशन के ऊपर हमने कहा हुआ है ये पड़ी हुई है, तो फिर अपर प्लेट जो है वो डिस्टेंस b डिस्टेंस पे है, इसकी बात वो कर रहा है। और अगर आपने नोट्स बना रहे हैं साथ साथ तो फिर इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए था। तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो इसमें यूज़ कर लें। पहले ये वाली कंडीशन इसमें यूज़ करें, u को ज़ीरो पुट करें, y को ज़ीरो पुट करें, और c1 आप c2 की वैल्यू आपके पास निकल आएगी। और फिर आप y इज इक्वल टू बी, और जो स्मॉल u है उसकी जगह पे कैपिटल U रख दें, इस जगह पे यानी जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ b रख दें, और जहाँ जहाँ स्मॉल u है वहाँ पे आप जो है वो कैपिटल U रख दें, तो आपके पास जो है वो c1 की वैल्यू भी यहाँ से ये कंप्यूट हो जाएगी। और फिर हम आगे चलते हैं। हेंस सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ c1 एंड c2 इन इक्वेशन 10.20, यही जो हमारी सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आई है, इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर दें c1 और c2 की। ये c2 की वैल्यू है, c2 की वैल्यू c2 की जगह पे रखें, और ये वैल्यू c1 की है, c1 की वैल्यू c1 की जगह पे रखें। तो फिर वो कहता है कि फिर आपके पास जो है वो इक्वेशन 10.20 आ जाती है। अब ये इक्वेशन जब आ गई है तो अब इसके बारे में कुछ बात है वो हम देख लेते हैं। द इक्वेशन 10.21 indicates that the velocity distribution in Cauchy flow depends on both u and partial p by partial x। तो स्मॉल u जो है वो कहता है कि इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आप प्रेशर को चेंज कर लेंगे, ये प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है, और अगर वेलोसिटी को चेंज कर लेंगे जो कैपिटल U है अपर प्लेट की, इन दोनों में से किसी भी चीज़ को आप वेरी करेंगे, चेंज करेंगे, तो जो फ्लो है उसकी स्पीड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। हाउएवर द प्रेशर ग्रेडियंट इन दिस केस में बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों हो सकते हैं। इन अ पर्टिकुलर केस व्हेन पार्शियल p बाई पार्शियल x इक्वल टू ज़ीरो देयर इज़ नो प्रेशर ग्रेडियंट। अब प्रेशर जो है वो नहीं होगा, तो सारा जो फ्लो है वो किसकी वजह से हो रहा होगा, वो हो रहा होगा ये जो कैपिटल U अपर प्लेट की स्पीड थी, वेलोसिटी थी, तो फ्लो इसकी वजह से हो रहा होगा, प्रेशर तो है ही नहीं चूँकि। विच इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लीनियर
ये लीनियर फंक्शन है, छोटा यू जो है वो बड़े यू का फंक्शन है, तो ये लीनियर है, लीनियरली जो है वो चेंज होगी वेलोसिटी. दिस पर्टिकुलर केस इज नोन एज सिंपल और प्लेन कोटी फ्लो और सिंपल शेयर फ्लो. आगे द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ क्यू में बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज. ये डिस्चार्ज जो है वो कंप्यूट करने का वो बता रहा है कि ये कैसे करना है. ये डिस्चार्ज हमने पहले भी किया हुआ है, इसको कैलकुलेट करना. तो ये आपकी असाइनमेंट होगी, ये आप 2 लाइनों की ये कैलकुलेशन है, छोटी सी असाइनमेंट है. तो ये आप जो है वो मुझे जो है ये करके आप मुझे सेंड करेंगे. आपने एक तो ये जो ऊपर फिगर है असाइनमेंट में आपने ये जो फिगर है, ये जो 10.20 जिसको हमने किया है, एक तो आप इसको अपने हाथ से ड्रा करेंगे पूरी की पूरी, और इसकी सारी चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे. एक्सप्लेन हुई है, मैंने भी कर दी है, आपने भी अपने हाथ से जो है वो इसको लिखना है, एक्सप्लेन करना है, ताकि जो है वो आपके हाथ से चीज़ें निकलेंगी तो कुछ आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी. दूसरा असाइनमेंट का हिस्सा ये वाला पोर्शन है, ये आप कर लेंगे. और उसके बाद जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, न्यूटन लॉ उसने यूज़ किया है. यू आपके पास चूँकि आ गया हुआ है, तो पार्शल यू पे पार्शल वाई कंप्यूट करके शेयर स्ट्रेस भी कंप्यूट कर लेंगे. ये आप असाइनमेंट का हिस्सा बना लें. 2 लाइनें क्या है, इसमें सॉल्व भी हुई हुई है, आपने अपने हाथ से निकालना है ताकि कैलकुलेशन आप अपने हाथ से करें, तो जो है वो मसला ना हो. उसके बाद दूसरा केस है, अब ये छोटी छोटी बात है, कोई इसमें ज़्यादा नहीं है. दूसरा केस है बोथ प्लेट्स आर एट रेस्ट. अब जब दोनों प्लेट्स रेस्ट पे होंगी, अपर प्लेट भी मूव नहीं कर रही है और लोअर प्लेट भी मूव नहीं कर रही है. इसका मतलब ये है कि अब जो फ्लो अगर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की वजह से होगा. पिछला फ्लो जो है वो किस वजह से हो रहा था, प्लेट भी मूव कर रही हैं और प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है. अब वाले केस में क्या है, अपर प्लेट भी मूव नहीं कर रही, लोअर प्लेट भी मूव नहीं कर रही, और फ्लो जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से है, प्रेशर की वजह से है. और इसमें अब आपको जो है वो जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, इसमें आपको वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो इसमें आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आएगी. नीचे वाली वाल पे भी जो है वो वेलोसिटी कम होगी, ऊपर वाली पे भी कम होगी. मतलब वाल के साथ तो ज़ीरो होगी, लेकिन उसके करीब करीब जो है वो कम होगी, सेंटर में ज़्यादा होगी. और जो राइट पे उसने पोर्शन बनाया हुआ है, ये शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि दीवारों के साथ जो है वो शेयर स्ट्रेस जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाएंगे तो आपके पास जो है वो शेयर स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, कम होगा. तो अब इस इक्वेशन को जो है वो आप कंसीडर करेंगे. ये वाली इक्वेशन 10.20 इक्वेशन को कंसीडर करेंगे. फ़्लो में सिर्फ जो ये टाइप ऑफ फ़्लो है, वो उसके लिए आप सिर्फ इस इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है, अब बार बार नहीं करेंगे. हम इसी इक्वेशन को लेंगे और इसी में जो वो कंडीशन है वो पुट कर देंगे. अब कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन ये है कि कैपिटल यू अपर प्लेट इज स्टैटिक, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो हो जाएगा. जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये टर्म ख़त्म, बाकी जो बचेगी वो ये वाली होगी, u इज इक्वल टू -1/2 म्यू, और आगे ये जो भी है. तो आप देखेंगे यही आपके सामने लिखा हुआ होगा. ये बता रहा है यहाँ पे कि कैपिटल यू आप ज़ीरो पुट कर दें उसी वाली इक्वेशन में जो ऊपर मैंने दिखाई अभी आपको, तो ये आपके पास वेलोसिटी प्रोफाइल आ गया. इसी के लिए आप क्यू भी कंप्यूट कर लेंगे, शेयर स्ट्रेस भी एक एक लाइन का है, ये असाइनमेंट के तौर पे आ गया. उसके बाद है बोथ प्लेट्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. मूव तो कर रही हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों ही मूव कर रही हैं. तो उसके लिए क्या जो है वो बनेगी, इन द
प्रेजेंट केस, अब ये इक्वेशन जो है वो हम चूँकि कंडीशन चेंज हो गई हैं, इस तरह से कंडीशन चेंज हो गई है कि निचली भी चेंज हो गई, ऊपर वाली भी चेंज हो गई है, तो ये थोड़ा सा पीछे मोर जनरल में चला गया है। इस इक्वेशन के बजाय थोड़ा सा 10.23 के बजाय थोड़ा सा और पीछे उसको जाना पड़ गया है। वो ये है 10.21 से पीछे उसको जाना पड़ गया है, तो वो है 10.20। तो इस इक्वेशन को उसने लेके तो अब वो कंडीशंस बताएगा कि कंडीशन क्या है। इन द प्रेजेंट केस द बाउंड्री कंडीशंस आर एट y इज इक्वल टू ज़ीरो, u इज इक्वल टू माइनस वी। जो वेलोसिटी है लोअर प्लेट की वो नेगेटिव है और उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो v है फॉर एग्जांपल। तो एट अपर प्लेट जो है वो y डिस्टेंस जो है वो b है, और या y पोजीशन आप कह लें वो b है, और उसकी वेलोसिटी जो है वो u है, कैपिटल U है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब प्लेट्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर रही हैं और उनकी मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। अगर यहाँ पे कैपिटल यू, सॉरी यू माइनस कैपिटल यू होता और लोअर पे यू इज इक्वल टू यू होता, तो तब मैग्नीट्यूड सेम होती, डायरेक्शन अपोजिट होती। अब क्या है, डायरेक्शन भी अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। तो फिर सब्स्टिट्यूटिंग दिस बाउंड्री कंडीशंस उसी तरह से जैसे पहले की थी, इनको आपने वो करना है, यूज़ करना है, और यहाँ से उसी तरह से C1 और C2 निकाल लेना है। एक्सक्यूज़ मी, ये वाली कंडीशन यूज़ करें तो आपके पास C2 जो है वो ये उसने बना दिया कि C2 ये निकल आएगा, और लोअर वाली जो ये दी हुई है यानी अपर प्लेट वाली कंडीशन, इसको यूज़ करेंगे इसी वाली इक्वेशन में। तो फिर आपके पास जो मिला है वो आपको यहाँ से थोड़ा सा सिंपलीफाई करना पड़ेगा, और आपके पास यहाँ से C1 की वैल्यू भी आ जाएगी। और इसका जो प्रोफाइल बनेगा वो कैसे बनेगा? अपर प्लेट राइट साइड को मूव कर रही है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो चूँकि फ्लूइड की लेयर जो है वो इसके साथ एक जो इमीडिएटली इसके साथ स्टिक है, उसकी स्पीड भी यू होगी, तो इसके आसपास जो फ्लो है वो अल्टीमेटली इसी एक्स डायरेक्शन में जाएगा। और चूंकि लोअर प्लेट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके साथ जो स्टिक लेयर है वो भी इसी साइड पे जाएगी, तो उसके आसपास वाले जो लेयर्स हैं वो भी इसी साइड पे जाएंगे, और दरमियान में कहीं पे जो है वो वेलोसिटी ज़ीरो भी होगी किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर। तो इसके लिए उसने C1 और C2 कंप्यूट करके वापस इक्वेशन में डाले, तो इसके लिए जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये वाली आई है। आगे इसका जो ये एक दो चीज़ें उसने डिस्कस की हुई हैं। द डिस्टेंस y एट विच वेलोसिटी u इज़ ज़ीरो मे बी डिटरमिन्ड एज फॉलोज। तो ये इस इक्वेशन से फाइंड की जा सकती है, और रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन उसको रीअरेंज कर दी है। अगर तो ये दोनों जी ये लोकेशन फाइंड करनी है ना, लोकेशन फाइंड कैसे करेंगे? आप यू जो है वो स्मॉल यू ज़ीरो पुट कर दें, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो दरमियान में ज़ीरो है, ये मैंने अभी यहाँ पे ऊपर बात की है। तो ठीक है, इस इक्वेशन में यू इसको ज़ीरो पुट कर दें तो वो लोकेशन आप फाइंड कर सकते हैं। और अगर ये लेफ़्ट वाली अपर वाल की स्पीड और लोअर वाल की स्पीड या वेलोसिटी कह लें, ये इसकी मैग्नीट्यूड सेम होती, तो फिर जो एग्जैक्टली सेंटर वाली लाइन है दो प्लेट्स के दरमियान, वहाँ पे जो है वो वेलोसिटी ज़ीरो होती है, एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर जो है वो वेलोसिटी ज़ीरो होती है। और सेंटर जो है वो कैसे आता है? टोटल डिस्टेंस b है और सेंटर वाला डिस्टेंस जो है वो b/2 आता है। आप इसमें इसको चेक भी कर सकते हैं, बल्कि ये भी असाइनमेंट का हिस्सा बना लें
कि आप जो है वो कैपिटल वी जो है वो भी आप यू ले लें। हाँ, तो फिर यानी इक्वल ले लें। ये मैं आपको यहाँ से पीछे मैं दिखा देता हूँ। ये जहाँ पे उसने वेलोसिटी ली हुई है, बाउंड्री कंडीशंस, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। एट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, स्मॉल यू जो है इज इक्वल टू माइनस वी। इसको माइनस वी की बजाय माइनस यू कैपिटल ले लें, और अपर प्लेट वाली वैसे ही रहने दें जैसे यू है। तो आप देखेंगे कि जो आपके पास लोकेशन निकलेगी यहाँ से इस इक्वेशन से, वो आपके पास क्या आएगी, वो आपके पास b/2 होगी। करना चाहें तो कर लें, नहीं तो अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसको रहने दें। और ये इसका भी जो डिस्चार्ज है इसको भी आप कंप्यूट कर लें। और ये उसका जो है वो शेयर स्ट्रेस है, इसको भी देख लें। और ये एक एग्जांपल है, सॉल्व्ड एग्जांपल है। डिटरमिन द डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ फ्लो per meter width between two parallel plates when one is moving relative to the other with a velocity of 3 meter per second in negative direction। तो चलें, इसको अभी रहने दें। अगर मैंने कोई क्वेश्चन करवाना होगा मैं इसको तो मैं आपको जो है वो असाइनमेंट के उसमें जो मैं ज़िम्मे लगाऊंगा तो उसमें ये मैं लिख दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।